पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ कंट्रोल सिस्टम। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, आपके सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। बट बच्चों, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन पढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी फिजिकली रियलाइजेबल सिस्टम से मैं उस सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम कैसे बना सकता हूं, और साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि ब्लॉक डायग्राम का इंपॉर्टेंस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो बेटा, अगर मैं ब्लॉक डायग्राम की बात करूं तो हमें मालूम है कि जितने भी कंट्रोल सिस्टम हम पढ़ते हैं, राइट, जितने भी कंट्रोल सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, इसमें कई सब ब्लॉक्स या कई सब पार्ट्स होते हैं, और इन सभी की फंक्शनैलिटीज को जोड़ के मेरा कंप्लीट कंट्रोल सिस्टम बनता है। और किसी भी कंट्रोल सिस्टम को हम डिफरेंशियल या डिफरेंस इक्वेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं। बट बच्चों, यहां पर प्रॉब्लम यह है, डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म्स में हम सिस्टम को लिख तो रहे हैं, बट उसको रियलाइज करने के लिए एक बहुत बेसिक सा रूल है। हमें फोटो में देखी हुई चीजें जल्दी समझ में आती हैं, एनालाइज करना आसान होता है। तो इन डिफरेंशियल इक्वेशन से अपने कंट्रोल सिस्टम को ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और केवल रिप्रेजेंट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और यही हमारे सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट बेटा, अगर तुम्हें डायग्राम को बनाना ही नहीं आता तो रिड्यूस कैसे करोगे, ठीक है ना। तो इस सेशन में मैं आपको एक फिजिकली रियलाइजेबल सिस्टम को, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, मैकेनिकल सिस्टम हो, कैसा भी सिस्टम हो, ठीक है ना, हम उसको ब्लॉक डायग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये जानने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए दो तीन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो जरूरी है। सबसे पहले हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम कैसे कंट्रोल सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं ब्लॉक डायग्राम में। ये हमारा RS होता है, ये हमारा CS होता है, और ट्रांसफर फंक्शन GS का वैल्यू होता है CS/RS। तो ये पहली चीज है जो हमें यूज करनी है। दूसरा बेटा, this is plus, this is plus, this is x, this is y, so this will be x plus y। ये दूसरा, इसको समर बोलते हैं। then this is plus, this is minus, this is x, this is y, this is x minus y। ये भी आपका एडर बोल सकते हो, सब्सट्रैक्टर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, खाली आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसको मैं बोल दूं G1, इसको मैं बोल दूं G2, एंड इसको मैं बोल दूं टेक ऑफ पॉइंट। ओके, ये मेरा हो गया टेक ऑफ पॉइंट। तो टेक ऑफ पॉइंट वो पॉइंट है जब एक ही पॉइंट से एक से ज्यादा इनपुट निकलते हैं, तो मैं उन्हें टेक ऑफ पॉइंट बोलता हूं। उस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं टेक ऑफ पॉइंट बोलता हूं। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में टेक ऑफ पॉइंट का भी अपना इंपॉर्टेंस है, जब क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। चलो, तो ये बेसिक है, ये बेसिक है। अब देखते हैं कि हम कैसे किसी भी एलिमेंट को, किसी भी सर्किट को, किसी भी फिजिकली रियलाइजेबल सिस्टम को ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए बेटा हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। दिस इज R, दिस इज L, एंड दिस इज V0। ये मेरा आउटपुट है V0, ये मेरा इनपुट है Vi, दिस इज करंट I, दिस इज R, एंड दिस इज L। ये मेरा एक सिस्टम है, एंड मुझे इस सिस्टम को ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहली चीज, ब्लॉक डायग्राम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जहां पर मैं इनपुट और आउटपुट को एक साथ रिलेट करता हूं। तो मुझे किसी भी फिजिकली रियलाइजेबल सिस्टम में सबसे पहले इनपुट और आउटपुट जानना बहुत जरूरी है। इस सर्किट में इनपुट है Vi और इस सेम सर्किट में आउटपुट है V0। तो ये बेटा मेरे इनपुट और आउटपुट है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज कोशिश करनी है, कोशिश क्या करनी है, ये सेट रूल है, आपको ध्यान रखना है
कि आपको एस डोमेन में काम करना है। एस डोमेन में चीजों को एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, राइट। तो चलो एस डोमेन में देखते हैं। आउटपुट पोर्ट पे इक्वेशन होगी वी नॉट इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, या वी नॉट एस इज इक्वल टू एस एल इंटू आई एस। अगर मैं इस इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूं तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं इनपुट की बात करूं तो देखो, अगर यहां पर वी नॉट है तो यहां पर भी वी नॉट होगा, राइट। तो मेरी इनपुट की इक्वेशन क्या आएगी, आई एस, मैं सीधे लाप्लास में लिख रहा हूं, आई एस की वैल्यू हो जाएगी वी आई एस माइनस वी नॉट एस अपॉन आर। दिस विल बी माई वैल्यू ऑफ आई एस, राइट। ये मेरा आई एस का वैल्यू हो जाएगा, राइट। अब ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया, राइट। अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे इनपुट और आउटपुट को रिलेट करना है। ये मेरा ट्रेंड है, ये मेरा इंपॉर्टेंट काम है। तो सबसे पहले अगर मैं ब्लॉक डायग्राम की बात करूं तो इनपुट पे मेरे पास वी आई एस होना चाहिए, राइट। आउटपुट पे मेरे पास वी नॉट एस होना चाहिए। अब यहां से देखो वी नॉट एस कैसे मिल रहा है, वी नॉट एस के लिए मेरे को ये एस एल करना है और यहां पर आई एस करना है, ठीक है ना। अच्छा, इसी वी नॉट को मुझे माइनस भी करना है वी आई के साथ, ये प्लस ये माइनस, ये मुझे माइनस करना है। यहां पर मेरे को क्या मिल गया, यहां पर मुझे मिल गया वी आई एस माइनस वी नॉट एस। अगर मैं इसको 1/r से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको 1/r से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे आई एस मिल जाएगा। ये मेरा ब्लॉक डायग्राम बन गया। देख रहे हो आप कितना इजी है ब्लॉक डायग्राम बनाना। अगर आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना आ गया, हाफ द जॉब इज डन। जब हमें बनाना आ जाएगा तो हमें रिड्यूस करना भी आ जाएगा, ठीक है। लॉजिक इज क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक लॉजिक अभी भी वही है। सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला, आपको सर्किट को एस डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप सर्किट को एस डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हो तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, मान लेता हूं एक करंट है आई एस, राइट। अच्छा, एल को मैं जब एस डोमेन में कन्वर्ट करूंगा तो ये एस एल बन जाएगा। सी को जब कन्वर्ट करूंगा तो ये 1/SC बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को इनपुट वेरिएबल डिसाइड करना है। इनपुट वेरिएबल मेरे क्वेश्चन में मुझे वी आई दिख रहा है, आउटपुट वेरिएबल मुझे अपने क्वेश्चन में वी नॉट दिख रहा है। दैट मीन्स मेरे ब्लॉक डायग्राम का लेफ्ट मोस्ट पार्ट वी आई होगा, राइट मोस्ट पार्ट वी नॉट होगा, ठीक है। चलो, अच्छा, अगर ये वैल्यू वी नॉट है तो ये वैल्यू भी वी नॉट हो गई, फाइन। सबसे पहले आई एस, इस आई एस के लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं। आई एस की वैल्यू कितनी होगी, अब आप समझ गए होंगे। दिस विल बी वी आई एस माइनस वी नॉट एस डिवाइडेड बाई आर प्लस एस एल। ये आई एस की वैल्यू होगी। ऐसे ही वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, वी नॉट की वैल्यू होगी 1/SC इंटू आई एस, ठीक है। तो मेरे पास वी नॉट की वैल्यू है, मेरे पास वी आई वी नॉट में रिलेशन है और आई एस की वैल्यू है। तो चलो सीधे ब्लॉक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहां से वी आई बनाते हैं, ठीक है ना। और आउटपुट पे मेरे पास वी नॉट आना है, आउटपुट पे मेरे पास वी नॉट आना है। वी नॉट कितना होना है, 1/SC का एक ब्लॉक बना लेता हूं। बहुत ध्यान से देखेंगे, इट्स वेरी वेरी इजी। 1/SC का ब्लॉक, और यहाँ पे मेरे पास 100% आई एस आने वाला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मुझे वी आई माइनस वी नॉट दिख रहा है, तो यहाँ पर एक समर लगाया, यहाँ पे मैंने प्लस लगाया, यहाँ पे माइनस लगाया और यहाँ से मैं वी नॉट लाया, ठीक है ना। ये वी नॉट यहाँ से मुझे मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहला काम करता हूं, इस वी नॉट को यहाँ से लाकर ऐड कर देता हूं। तो अब यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, मुझे यहाँ मिल गया वी आई एस माइनस वी नॉट एस, ठीक है ना। इस डब्बे को अगर मैं 1/R प्लस एस एल, 1/R प्लस एस एल से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100% ये मुझे आई एस मिल जाएगा, ठीक है ना। सो आप देख रहे हो, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही इजी था। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। सर्किट डायग्राम आपको दिया हुआ है और यू हैव टू ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पर खास बात क्या है, क्वेश्चन में इट इज मेंशन्ड दैट द इनपुट वेरिएबल इज वी आई एंड द आउटपुट वेरिएबल इज आई एल। नाउ दिस इज द चेंज। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स आपको प्री डिफाइंड करके दिए गए हैं। दैट मीन्स आपका सर्किट डायग्राम वी आई से शुरू होगा। लेफ्ट पे सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, एक रफ आइडिया ले लेते हैं। यहाँ पर वी आई होगा और एक्सट्रीम राइट पर 100% आई एल होना है, राइट। अब डायग्राम बनाना, अब इक्वेशंस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो,
अगर ये वी नॉट है, ये वी आई है, तो आई एस का वैल्यू होगा वी आई एस माइनस वी नॉट एस डिवाइडेड बाई R1, ठीक है ना। पहला इक्वेशन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा देखो, अगर यहां पर वी नॉट है तो यहां पर भी वी नॉट होगा, तो मैं वी नॉट की वैल्यू लिख सकता हूं L इंटू डी आई एल बाई डी टी, या वी नॉट एस की वैल्यू मैं लिख सकता हूं एस एल इंटू आई एल एस लिख सकता हूं। ये मेरा दूसरा इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। ये यहां से मेरे को आउटपुट वेरिएबल मिल जाएगा, आई एस एल इज 1 अपॉन एस एल इंटू वी नॉट, मतलब यहां कहीं पर मेरे पास 100% 1 अपॉन एस एल आना चाहिए, और यहां कहीं पर मेरे पास 100% वी नॉट एस आना चाहिए। देखो यहां से ये लॉजिक क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज और देखो, वी नॉट माइनस वी आई एस अपॉन R1, तो यहां पर ऐसा करता हूं, एक प्लस बनाता हूं, एक माइनस बनाता हूं, यहां से मैं वी नॉट ले आता हूं। अच्छा, ये मेरा वी नॉट यहां कहीं आ रहा है, अभी वी नॉट क्या है मुझे नहीं मालूम, तो मैंने ये वी नॉट ऐसे जोड़ दिया, तो यहां से मेरे को वी आई एस माइनस वी नॉट एस मिल गया, ठीक है ना। इसको जब मैं 1 अपॉन R1 करूंगा, इसको मैंने 1 अपॉन R1 किया, ठीक है ना, तो बेटा मुझे यहां पर आई एस मिल गया, ठीक है, यहां पर मुझे आई एस मिल गया। अब आई एस और आई एल ये दोनों रिलेट नहीं हो पा रहे हैं, आप लॉजिक समझो, आई एस और आई एल दोनों रिलेट नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, इस पर्टिकुलर नोड पे यहां पे मैं केसीएल लगाऊं, तो यहां पर जाने वाला करंट कितना होगा, इसको मैं आई वाई बोल दूं, तो आई वाई की वैल्यू विल बी आई माइनस आई एल, राइट, इट विल बी आई माइनस आई एल। लॉजिक समझ में आ रहा है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, और मेरा जो आई माइनस आई एल है, जो एक्चुअली आई वाई था, ये वी नॉट अपॉन R2 हो गया बेटा। अगर मैं इसको एस डोमेन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, आई एस माइनस आई एल एस इज इक्वल टू वी नॉट एस अपॉन R2, ठीक है। मतलब अगर मैं आई एस माइनस आई एल एस, तो मुझे माइनस आई एल एस चाहिए, तो बेटा यहां पर मैंने लगाया एक समर, यहां लगाया प्लस, यहां लगा माइनस, ये माइनस मुझे कहां लेके गया, आई एल पे लेके गया, ठीक है। तो यहां पे मुझे क्या मिल गया, मेरे को यहां मिल गया आई एस माइनस आई एल एस। जब मैं इसको R2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एज सून एज आई मल्टीप्लाई इट विद R2, आई विल बी गेटिंग वी नॉट एस। तो अब आप देखो सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया, you can verify it as well. We started with VI and the output parameter was IL. तो देखो सभी क्वेश्चंस में लॉजिक यही है, आपको एस डोमेन में क्वेश्चंस लिखता जाना है और उसके बाद उनको कंबाइन करके कुछ ऐसा फॉर्म बनाना है जिससे आप ब्लॉक डायग्राम को बना सको, एंड फाइनली यू कैन रिड्यूस इट। अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि सर जब आपको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन पढ़ाना था तो ब्लॉक डायग्राम बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है, और अभी जब आपको मैकेनिकल सिस्टम्स बताऊंगा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स बताऊंगा, तो आपके लिए चीजें बहुत कन्वीनियंट हो जाएंगी, ठीक है। कोई भी सिस्टम आपके पास हो, आपको नॉर्मली डिफरेंस इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे भी करके एस डोमेन में लाना है, एस डोमेन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके एस डोमेन में लाना है, एस डोमेन में लाने के बाद सिंपल प्रैक्टिस से आपका लॉजिक क्लियर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, एक क्वेश्चन है आपके लिए एंड आई वांट टू सी कौन सबसे पहले मुझे आंसर देता है ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। ओके, दिस इज R1, this is R2, this is C1, this is C2, this is V0 and this is VI, this is I1 and this is I2। ये आपका सर्किट डायग्राम है एंड आपको मुझे इसका ब्लॉक डायग्राम बना के व्हाट्सएप पे सेंड करना है। लेट्स सी कौन सबसे पहले सेंड करता है, राइट। With this we come to the end of this session and hopefully आपको लेक्चर पसंद आया होगा। In case you have found the lecture interesting, please like it, share it, subscribe the channel if you haven't subscribed it yet, and yes, share it with your friends as well। अब lectures की frequency भी increase हो जाएगी। I'll try to come up with a lecture on every alternate day or maybe every day so that आपका जो भी
पिछला छूटा हुआ है। अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर कंप्लेनिंग सर स्कूल में बहुत आगे हो गया है। डोंट वरी, गिव मी 15 days, हम स्कूल के बराबर आ जाएंगे। ओके चलो, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।